नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टॉप क्वेश्चन में। आज हमारा पार्ट 31 है और इससे पहले 30 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लिस्ट में आकर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न दोस्तों ऑनलाइनर रूप में रहेंगे और प्रश्न का उत्तर यहीं पर लिखा है। अगर आप लोग कहेंगे कि प्रश्न के उत्तर यहाँ पर नहीं लिखना है तो हम वैसे, क्योंकि इस तरह के भी फिर कमेंट आते हैं, तो इसलिए आप बताइएगा कि उत्तर यहाँ पर लिखना ज़रूरी है या नहीं, वरना अगली बार से उत्तर यहाँ से गायब रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ प्रश्न आपको दिखाई देगा। तो पार्ट 31 से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फुटबॉल को किस वर्ष राज्य खेल घोषित किया गया? बिल्कुल आसान प्रश्न है, सीधे प्रश्न सीधे उत्तर। 2011 में फुटबॉल राज्य खेल फुटबॉल है। और जैसे राज्य वाद्य यंत्र ढोल है, 2015 में घोषित किया गया। और इसके अलावा राज्य तितली, ये आपको पता होना चाहिए, भी 2016 में घोषित किया गया था। और इसके अलावा बात करें राज्य गीत, उसे भी 2016 में घोषित किया गया था। तो ये सब आपको सब याद होने चाहिए कौन कब घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, रैणी गांव में किन नदियों का संगम है? तो रैणी गांव चमोली में। तो रैणी गांव में ऋषि गंगा वो पश्चिमी धौली गंगा का ये संगम होता है। तो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय नाना साहब उत्तराखंड के किस जनपद में किस जिले में आए थे? तो ये आए थे उत्तरकाशी में। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड संस्कृति और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अभी तक तो एग्जाम में आया नहीं है, क्या पता आने वाले एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं देव सिंह पोखरिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य पक्षी मोनाल पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो राज्य पक्षी है हमारा मोनाल, और मोनाल पर डाक टिकट जारी हुआ था 1975 में। और इसके अलावा ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल पर डाक टिकट जारी कब हुआ था? राज्य पुष्प, ये हुआ था 1982 में। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों हेतु मुख्यमंत्री हुनर योजना कब शुरू की गई थी? तो ये आपको बताना है और यहाँ पर उत्तर साफ साफ लिखा हुआ 2015 में। तो अल्पसंख्यकों हेतु मुख्यमंत्री हुनर योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में। अगला प्रश्न है, टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गोपाल सिंह राणा को। याद रखना है, एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। अगला है मलारी में, मलारी गांव ये चमोली में है। और मलारी गांव में समाधानों की खोज कब हुई थी? तो ये 1956 में, और सिपरसाट डबराल ने, सिपरसाट डबराल चारण इन्होंने की थी। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो 1942 में कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो इसका सूत्र हो जाएगा एक्टन। तो सर एक्टन उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, मनड़ा बुग्याल स्थित है? तो मनड़ा बुग्याल कहाँ स्थित है? तो यह है रुद्रप्रयाग में, और मधमेश्वर के पास स्थित है मनड़ा बुग्याल। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक पुराना औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विकास मेला कौन सा है? तो ये हो जाएगा गौचर मेला, और ये कहाँ लगता है? चमोली में। 1943 में कमिश्नर ब्रेडिट ने इसकी शुरुआत की थी, तो 1943 से, और 14 नवंबर को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो 2002 में स्थापना हुई थी और रुद्रपुर में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस वर्ष पर्वत नीति लागू हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर्वत नीति कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी 2008 में। तो 2008 में उत्तराखंड में पर्वत नीति लागू। अगला प्रश्न है, केदारखंड में वर्णित तमसा नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो तमसा नदी का वर्तमान नाम है ये टोंस नदी, जो कि देहरादून में। और इसके अलावा जैसे जो अल्मोड़ा में बहती है सुयाल नदी, उसका सालमनी नाम है। तो इस तरह से एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, कोशिका घटवार के लेखक कौन है? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था। कोशिका घटवार, दाजू, ये सब लिखी हैं शेखर जोशी ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी संग्रहालय स्थित है? तो कई लोगों ने सुना हो ना सुना उसके बारे में। पहाड़ी संग्रहालय स्थित है, ये आपको बताना है कहाँ स्थित है। तो इसका सूत्र हो जाएगा, पहाड़ी संग्रहालय स्थित है चमोली जनपद में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, पहाड़ी संग्रहालय चमोली जनपद में। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं,
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान डाडा मंडी सम्मेलन कब हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान डाडा मंडी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1940 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर डेट आएगी तो 8 दिसंबर 1940 को, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला, कसारी बुंगा स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये है बागेश्वर में। ये सब आपको परीक्षाओं में मिल जाएंगे ज़्यादातर, जैसे सदबुंगा नैनीताल में, कसारी बुंगा बागेश्वर में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पर्वतीय विकास खंडों की संख्या कितनी है? आपको पता है विकास खंड कितने हैं? ये हैं 95, और इसमें से जो पर्वतीय हैं वो हैं 76, और बाकी जो मैदानी बच गए वो बच गए 19। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। और विकास खंडों से लगातार प्रश्न बनता है। तो सर्वाधिक विकास खंड आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न और हर बार आता है, तो 15। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में कम विकास खंड है, 3-3। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और सर्वाधिक वीडियो की पोस्ट, खैर ये तो एग्जाम में नहीं आएगा, ये भी पौड़ी में ही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है तो कितनी है? ये 18.81%। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।